हेलो एंड वेलकम टू मैजेस्टिक एकेडमी। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। जो अभी हाल ही में आपने एडीआरई का एग्जाम दिया है, होप सो आपने उसमें अच्छा परफॉर्म किया है। और जहां तक हमारे स्टूडेंट की बात रही, अभी तक जो भी फीडबैक मिला उसके अकॉर्डिंग जो है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है 100+ अटेम्प्ट किया हुआ है। तो अगर आप 100+ अटेम्प्ट किए हैं तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एज पर द क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो है अगर 100% 100+ अगर कोई भी कर रहा है तो मोरलेस जो है वो काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा इसमें, ठीक है। और जहां तक रही बात, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहे होंगे जिसका आंसर प्रोबेबली जो है सबको नहीं आता होगा। तो आप ये मत सोचो कि नहीं मुझको 140 या 150 अटेम्प्ट करना था या 120, क्योंकि ये भी समझो इसमें माइनस मार्किंग होगा। तो माइनस मार्किंग क्या होगा ना, ओवरऑल सबको जो एक जगह लेके चला आएगा। तो अगर आप 100+ जो अगर आपका करेक्ट आंसर है तो आप जो है सेफ जोन में है। आप अराउंड जो है 120 के आसपास ही जो कुछ भी बनने वाला होगा कटअप उसी के आसपास रहेगा। तो अभी हम लोग क्या करने वाले, ये हमारा सॉल्यूशन वीडियो होगा जो मैजेस्टिक एकेडमी आपको दे रहा है, जो अभी हाल ही में जो एडीआरई एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया था, इसलिए जो है हमको इतना डिले करना पड़ा। हमको एक्चुअली हम लोग कंफर्म होना चाह रहे थे कि कौन सा एग्जाम पेपर में, आखिर पेपर में कौन सा एग्जाम आया था। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना डिले में ये जो है हम लोग जो है पब्लिश कर रहे हैं अपना आंसर की। तो होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। और देखते हैं यहाँ पे कि कैसे आपको अप्रोच करना था। आप कैसे अप्रोच करते, क्वेश्चन को देख के जो है कैसे आप अप्रोच करते, कैसे आपको जो है क्वेश्चन का आंसर देना था। और इसमें मोस्ट ऑफ द ऐसा क्वेश्चन था जो हमने कवर अप किया हुआ था। हमारे जो मॉक टेस्ट था, हमारा जो क्लासेस थे, हमारे रेगुलर बेसिस पे जो ऑफलाइन क्लासेस थी, ऑनलाइन क्लासेस थी, उसमें हमने काफी कुछ कवर अप किया था। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन था व्हाट वाज द लास्ट कैपिटल ऑफ अहोम किंगडम। तो अहोम किंगडम का जो पूछा है लास्ट कैपिटल क्या था। तो देखो जैसे आप हिस्ट्री देखोगे असम का, तो उसमें क्या होगा, लास्ट जो एरा होगा, जो लास्ट टाइम पे होगा, तो लास्ट टाइम का जो एरा होगा वो बहुत ज्यादा जो है वो लोग टाइम स्पेंड करेंगे जोरहाट वाले एरिया में जो है टाइम स्पेंड होगा। और उस समय देखो कि जितना जो आपका जो है एक्टिविटी होगा अहोम किंगडम के अंदर, जो मेजर एक्टिविटी होंगे वो जोरहाट के आसपास होगा, क्योंकि वहां पे एक बड़ा मार्केट है। तो जोरहाट जो है एक ऐसे टर्म से बना है, जोरे हाट से बना हुआ है, जिसमें दो होता है, दो मतलब होता है, दो हाट होता है, माछेर हाट और एक आपका जो है वहीं पे दो हाट है अपना, ठीक। चौकी हाट, एक चौकी हाट है और एक माछेर हाट करके है, दो हाट था, उन्हीं दो हाट से मिलकर बना है तो जोरहाट। तो ये हमारा जो है जोरहाट इसका आंसर था। लास्ट हमारा जो अहोम किंगडम का जो कैपिटल था वो जोरहाट था, जो कि दो हाट से मिलकर बनता है, ठीक है। आपका जो एक चौकी हाट मिलता है और एक अपना जो है जोरे हाट करके जो है अपना, ये दो हाट से मिलकर बनेगा, माछेर हाट और चौकी हाट से मिलता है, ठीक है। आगे चलो, व्हाट वाज द नेम ऑफ द श्रीमंता शंकरा देवास ग्रैंड मदर। तो शंकरा देवा जो हमारे यहाँ के जो है बहुत बड़े रिलीजियस रिफॉर्मर हुए थे, उनके साथ क्या था कि ये बोला जाता है कि उनका जो छोटे में ही जो है, जब वो चाइल्डहुड थे तो अराउंड 7 इयर्स के आसपास उनके फादर का जो डेथ हो गया था ड्यू टू स्मॉल पॉक्स। और बोला माना ऐसा जाता है कि उनके बर्थ के कुछ समय बाद ही क्या हुआ था, उनके मदर का भी डेथ हो गया था। तो उनको कौन उनको पाल पोस के बड़ा किया है, तो उनका जो छोटा जो बचपना गुजरा था मेनली वो उनके ग्रैंड मदर के साथ गुजरा था, जिसका नाम था खेरसुती, ठीक ना। ये जो अपना खेरसुती है, तो खेरसुती जो है उनकी ग्रैंड मदर थी, जिन्होंने जो है आपका श्रीमंता शंकरादेवा का जो है लालन पोषण किया था, ठीक। तो ये तो चूंकि बहुत पॉपुलर है यहाँ के जो रिलीजियस रिफॉर्मर में, इनका नाम बहुत बहुत बड़े आता है। जैसे कि हमारा वेस्ट बंगाल के लिए जो है, बंगाल के लिए चैतन्य महाप्रभु है, वैसे यहाँ पे इनके ये असम के लिए ये फेमस है, ठीक है। चलो अगला मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन, क्या पूछा जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है हु वाज नोन एज द लायन ऑफ मैसूर। तो हमने जब ये अपना जब हम लोग अपना हिस्ट्री का क्लासेस ले रहे थे, तो हिस्ट्री के क्लासेस में जब हम लोग एंग्लो मैसूर वार हम लोग जब पढ़ रहे थे, ठीक, जो उसमें टीपू सुल्तान हैदर अली के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो टीपू सुल्तान जो है, टीपू सुल्तान के फादर का नाम है हैदर अली, जिन्होंने मैसूर को बैठाया था। और टीपू सुल्तान किंग कब बनता है, तो टीपू सुल्तान जो है 782 में किंग बनता है और 1799 तक रूल करता है। 1799 में इनका डेथ होता है, ठीक। और टीपू सुल्तान जो है इनका, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, लायन बोलते हैं, लायन, इन्हीं को बोला जाता है लायन। तो मैसूर का लायन किसको बोलते हैं हम लोग, टीपू सुल्तान को जो है मैसूर का लायन बोलते हैं। साथ ही साथ याद रखो, ये अपना जो टीपू सुल्तान था, इसने किसके साथ फाइट किया था, ब्रिटिश के साथ फाइट किया हुआ था। तो इनका ये कहना था, इनको पता था ब्रिटिश बहुत पावरफुल है। तो इनका एक बहुत फेमस सेंटेंस है कि 1000 ईयर, 1000 साल जो है भेड़िए की तरह जीने से अच्छा है
एक दिन जो है शेर की तरह जिया जाए। ठीक, तो ये सेंटेंस जो है बहुत पॉपुलर है, किसका? टीपू सुल्तान का है। 1000 साल भेड़िए की तरह जीने से अच्छा है 1 साल शेर की तरह जिया जाए। तो इसीलिए हम लोग मैसूर का जो लायन बोलते हैं, किसको बोलते हैं? अपना टीपू सुल्तान को जो है मैसूर का लायन बोलते हैं। ठीक है, तो होप आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। आप हिस्ट्री की क्लास को अगर रिकॉल करेंगे तो आपको इजिली जो है ये आंसर आ जाता। नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ इंडिया है जलियांवाला बाग मैसकर? तो हमने हिस्ट्री का जब क्लास ले रहा था, जब मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमने बताया था जो 13 अप्रैल को ये घटना होता है। 13 अप्रैल को जो है 1919 में जो है जलियांवाला बाग मैसकरेन होता है। ठीक, जिसमें जनरल डायर ने जो है अमृतसर जो पार्क होता है वहां पे बहुत सारे गैदर हुआ था, तो जनरल डायर ने वहां पे शूट आउट का ऑर्डर दिया था, जिसके कारण बहुत सारे लोग मर गए, जिसमें फीमेल थे, चाइल्ड थे, बहुत सारे लोग थे जिनका डेथ हो गया था। तो अमृतसर में जो ये एक तरह से जलियांवाला बाग में जो लोग गैदर हुए थे, इसका पर्पज ये था, बैसाखी का दिन था, न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो रहा था एक तरह का, नहीं पंजाब में। और इस टाइम पे जो है दो हमारा रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में जो है जो सैफुद्दीन किलची को गिरफ्तार कर लिया गया था, फार्मर रूलर थे, फार्मर लीडर है, उनको छुड़वाने के लिए उनके प्रोटेस्ट में जो है यहाँ पे जो है एक तरह से गैदरिंग हो रही थी। ठीक, और इसी से डर से क्या किया, जनरल डायर ने जो है यहाँ पे शूट आउट का ऑर्डर दे, जिसमें बहुत सारे लोग मर गए। क्योंकि ये वाला इंसिडेंट तो हम लोग पढ़े थे ना, जलियांवाला बाग, तो हमने पूरा टॉपिक को कवर अप किया हुआ था। ठीक है, तो टॉपिक को कवर अप किया हुआ था, तो वहां पे आपको इजिली आइडेंटिफाई कर सकते थे कि ये जो अमृतसर कहां पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। ठीक, अमृतसर कहां? पंजाब में। जलियांवाला बाग कहां पे? अमृतसर। और अमृतसर कहां पड़ता है? पंजाब में। ठीक, आगे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज द पार्ट ऑफ द एक्सिस ग्रुप ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड? तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय जो एक्सिस ग्रुप था, इसमें कौन कौन था? जापान था, इटली था, जर्मनी था। जापान, इटली, जर्मनी एक्सिस ग्रुप का पार्ट था। बाकी अलाइड ग्रुप में हमारा जो है ब्रिटेन है, फ्रांस है, रसिया आ जाएगा, यूएसए ज्वाइन कर लेगा। तो इस तरह से जो एक्सिस ग्रुप था, तो एक्सिस ग्रुप में कौन था हमारे पास? यहाँ पे जो है जापान हो जाएगा, जापान के साथ इटली होता, वो भी हो जाता, और जर्मनी हो जाता। ठीक, ये एक्सिस ग्रुप का था। होप आप इस आंसर को कर पाए होंगे। क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा होगा तो आपने इसका जो है आंसर दे दिया होगा अच्छी से। ठीक, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है 1939 में स्टार्ट होता है और 1945 में एंड होता है। आगे चलते हैं। द रूइंस ऑफ अंकोर वाट आर विच कंट्री? तो रूइंस ऑफ अंकोर वाट क्या होता है? वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट टेंपल है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेंपल है, वो लॉर्ड विष्णु का टेंपल है अंकोर वाट में। अंकोर वाट कंबोडिया में पड़ता है। तो ये तो हम लोग डिस्कस किए जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो वहां पे हम बार बार बोल रहे थे टेंपल से रिलेटेड बहुत सारा चीज पूछेगा आपसे। टेंपल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टेंपल वाला सेक्शन को आप देखिएगा, वहां पे जब एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग कवर अप कर रहे थे, तो वहां पे ये वाला सारा चीज मेंशन होगा। तो अंकोर वाट कहां पे होगा? अंकोर वाट जो है हमारा ये कंबोडिया में पड़ता है। और ये क्या है? सबसे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट टेंपल है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट टेंपल है, जिसको सूर्यदेव वर्मन ने बनाया था। ठीक, सूर्यदेव वर्मन ने जो इसको बनाया था अपना। ठीक है, कंबोडिया के जो किंग थे सूर्यदेव वर्मन, तो कंबोडिया में पड़ेगा आपका वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट टेंपल, जिसका नाम है अंकोर वाट। होप ये एग्जाम में आपने सवाल लगा लिया होगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज असम शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विथ? तो असम जो है किसके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करेगा? तो आप यहां पे देखो असम के साथ क्या खासियत है। असम का अगर आप वो देखोगे, तो अगर हम लोग इसको मान ले असम अपना, ठीक, ये हमारा असम है मान लो, तो असम के अगर हम नॉर्थ वाले साइड में जाएंगे, ठीक, असम के अगर हम लोग जो है नॉर्थ वाले साइड में जाएंगे, तो असम का जो नॉर्थ वाला साइड है, यहाँ पे हमको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश और एक इंटरनेशनल वो मिल जाएगा हमको, कंट्री मिल जाएगा, जिसका नाम होगा भूटान। ठीक है, ये होगा नॉर्थ वाले साइड में। अगर आप इधर से आ जाओ, ईस्ट वाले साइड पे आ जाओ, ईस्ट वाले साइड में जाओ, तो आपको मिलेगा नागालैंड और जो है आपका जो है मणिपुर। नागालैंड और मणिपुर मिल जाएगा ईस्ट वाले साइड में। फिर जो है आप इधर से आएंगे, साउथ वाले साइड में आएंगे, ये वाला हमने कवर अप किया था, ये वाला सेक्शन हमने बहुत बार कवर अप किया था। आप मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट में जो आपको आसाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे, उसमें बार बार इसको एक्सप्लेन किया गया था कि आसाम का बॉर्डर एरिया क्या क्या है। तो होप आप ये लगा लिए होंगे। ठीक, तो साउथ में क्या पड़ता है? साउथ में आपको मिलेगा जो है मिजोरम, ठीक है, आपको जो है त्रिपुरा, मेघालय, और एक कंट्री मिलेगा जिसका नाम होता है बांग्लादेश। तो यहाँ पे जो है साउथ में मिल जाएगा आपको जो है बांग्लादेश मिल जाएगा। तो बांग्लादेश आपको साउथ में मिल जाएगा। ठीक, और अगर आप वेस्ट में आते तो वेस्ट में आपको क्या मिलता? वेस्ट बंगाल मिलता। वेस्ट में मिल जाता वेस्ट बंगाल।
तो वेस्ट में आएगा वेस्ट बंगाल, ठीक, वेस्ट में आता है वेस्ट बंगाल। इस तरह से देखा जाए तो आसाम किसके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करेगा, तो भूटान, भूटान के साथ नॉर्थ, और साउथ में बांग्लादेश के साथ शेयर करेगा, ठीक। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होता है, बांग्लादेश और भूटान हो जाता है ये वाला। तो होप आप ये ज्योग्राफी आप सेक्शन कवर अप किए होंगे आसाम का जो है। तो यहाँ पे हमने इस वाले को कवर अप किया था, ये हम जब क्वेश्चन बना रहे थे वहाँ पे बॉर्डर इलाका से, तो हम इसको बार बार इसको मेंशन किया जा रहा था, तो हमने इसको मेंशन किया था। होप आप इसका इजिली से आंसर दे पाए होंगे। अगला बोल रहा है इफ ए एरोप्लेन इज फ्लाइंग डायरेक्टली फ्रॉम चेन्नई टुवर्ड्स गुवाहाटी इन विच डायरेक्शन इट इज फ्लाइंग। तो डायरेक्शन पूछा जा रहा है, जरा देखिए। तो अगर आप यहाँ से डायरेक्शन को, अगर ये मान लो, ये डायरेक्शन ले लो, अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन लो, तो आप डायरेक्शन जरा देखो, तो ये हमारा है ऐसे करके, ठीक। डायरेक्शन में ये होगा नॉर्थ हो गया ये, या फिर ऐसे करके करो तब आपको समझ आएगा कि अगर आप अगर हम लोग इंडिया का जो है ऐसे करके रफली जो है मैप ड्रॉ किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो चेन्नई होगा यहाँ पे पड़ेगा, ये हमारा चेन्नई होगा। ये वाला एरिया जो है तमिलनाडु का है, ये हमारा एरिया तमिलनाडु वाला है, तमिलनाडु। तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा चेन्नई, ये हमारा जो है चेन्नई यहाँ पे होगा, ठीक। और हमारा जो है असम वाला पार्ट जो है ये वाला हिस्सा है असम, ठीक, ये हमारा जो है असम वाला होगा। तो हमको यहीं पे मिल जाएगा अपना गुवाहाटी। तो आप देखो ये कहाँ पड़ रहा है, ये हमारा इंडिया का ईस्ट वाला पार्ट पड़ता है, ये ईस्ट है। ये इंडिया का हमारा जो है साउथ वाला पार्ट पड़ता है, ये साउथ है, ठीक है। ये हमारा वेस्ट पड़ता है, ये हमारा नॉर्थ है। तो अब इतना तो आइडिया होगा ना कि चेन्नई जो है साउथ में पड़ता है, अरे चिन्ना स्वामी स्टेडियम है, क्रिकेट होता है, इतना सबको कॉमन सेंस होगा। तो ये साउथ पड़ रहा है और हमारा आसाम जो है गुवाहाटी ईस्ट में पड़ रहा है। तो ऑब्वियस है जब ये फ्लाई लेगा तो कहाँ से, साउथ से ईस्ट ही आना पड़ेगा, इसको साउथ से ईस्ट आना पड़ेगा ना। तो ये क्या करेगा, साउथ से ईस्ट की तरफ जाएगा हमारा एरोप्लेन। अगर कहां से ले रहा है, चेन्नई से ले रहा है, तो चेन्नई हमारा साउथ है और गुवाहाटी ईस्ट में पड़ा है, तो साउथ से ईस्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो। अगला होगा अपना जो है व्हाट इज द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का अगर मैप को ध्यान से देखा जाए, तो इंडिया के जो है मैप में आपको सबसे जो है क्या बोलते हैं, वेस्टर्न मोस्ट स्टेट की बात करेंगे, ठीक है। तो इंडिया के मैप में अगर देखा जाए तो अपना सबसे वेस्ट में क्या मिलेगा, वेस्ट में हमको गुजरात मिलता है, ठीक। वेस्ट में जो हमको जो है गुजरात मिलेगा, और हमारा जो ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे अरुणाचल मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा जो है सबसे ज्यादा वेस्ट में गुजरात, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ में आपको मिल जाएगा JNK जम्मू कश्मीर, और साउथ में हमारे पास हो जाएगा तमिलनाडु वाला, ठीक। तमिलनाडु वाला पार्ट साउथ इंडिया, कन्याकुमारी तमिलनाडु। तो इस तरह से हमसे क्या पूछा, ईस्ट मोस्ट। तो ईस्ट मोस्ट में हम किसका नाम लेंगे, वेस्ट मोस्ट में। वेस्ट मोस्ट में अपना गुजरात होगा, तो गुजरात जो है वेस्ट वाला हो जाएगा, गुजरात हमारा वेस्ट वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक। तो गुजरात वेस्टर्न मोस्ट पार्ट होगा। वेस्टर्न पूछ रहा है, वेस्टर्न मोस्ट। ईस्टर्न मोस्ट पूछता तो अरुणाचल प्रदेश। सदर्न मोस्ट पूछता तो हम लोग तमिलनाडु का नाम लेते, कन्याकुमारी, ठीक। और अगर नॉर्थ में पूछता तो जम्मू कश्मीर। तो होप आप ये सब जो है पॉइंट याद करके गए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक डज नॉट बिलोंग टू हिमालय। तो हिमालय से कौन सा पीक रिलेटेड नहीं है, देखते हैं, ठीक। तो अन्नामुडी जो होता है ये साउथ का हाईएस्ट पीक है। ये क्या होता है, ये जो है आपका जो है साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का जो है ये अपना जो है, ये अपना जो है हाईएस्ट पीक है। साउथ इंडिया का जो है हाईएस्ट पीक है, ये जो है अपना साउथ इंडिया का जो है हाईएस्ट पीक है। 2696 किलोमीटर का इसका जो है हाइट है। और ये जो है अपना, सॉरी मीटर होगा, किलोमीटर नहीं होगा, ठीक। ये क्या है, 2600 मीटर है अपना, ठीक, 2696 मीटर है, ठीक है। तो ये इसका जो है टोटल ये हाइट है। अन्नामुडी जो है, अन्नामुडी का जो है ये आपका जो है टोटल हाइट होगा 2696 मीटर। और ये क्या है, हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया का, अपना हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। तो ये हम लोग जो है ज्योग्राफी वाला, जब इंडिया वाला सेक्शन हम लोग कवर कर रहे थे, ज्योग्राफी में जब इंडिया वाला सेक्शन कवर कर रहे थे, तो इसको हमने मेंशन किया था कि साउथ इंडिया का अन्नामुडी सबसे हाईएस्ट पीक है। अन्नामुडी ये बार बार बताया गया था, जब आप देखिएगा इंडियन ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट किए थे उस टाइम की बात बोल रहे, ठीक। तो ये इंडिया का जो है साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक है अन्नामुडी। और ये वेस्टर्न घाट का जो पड़ता है, ये किस में पड़ता है, तो वेस्टर्न घाट में पड़ता है, वेस्टर्न घाट, ठीक, वेस्टर्न घाट में पड़ता है। तो आप होप आपसे सवाल लगा होगा ये वाला। नेक्स्ट पूछा जा रहा है द ग्रेट बैरियर रीफ।
द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड इन, तो ग्रेट बैरियर रीफ हम लोग ये हमारा ये डायरेक्ट क्वेश्चन था जो हमारे एमसीक्यू से आया था, जो हमने जो मॉक टेस्ट कराया था उसमें बार बार इसको पूछा गया था। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ मिलता है, तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, ठीक, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। और ग्रेट बैरियर रीफ किसका बना होता है, तो मूंगा का रॉक जो होता है उससे बना होता है, मूंगा के जो रॉक्स होते हैं उससे बना होता है ग्रेट बैरियर रीफ। तो मूंगा का जो रॉक्स होते हैं उससे ये बनता है, प्लस जो है हमारे पास भी जो है अगर कोरल रीफ बोलेंगे, कोरल रीफ की बात करेंगे तो हमारे पास जो लक्षद्वीप होता है वो कोरल रीफ का ही बना होता है, आइलैंड है, ठीक। उसी तरह से ग्रेट बैरियर रीफ किसका बना है, कोरल रीफ का ही बना है, कहां पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज ऑफ साउथ अमेरिका, हम ये बार बार मेंशन किए थे कि माउंटेन रेंज में हमेशा पूछेगा, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज में एंडीज आता है, ठीक, और फिर रॉकीज आता है, रॉकीज जो है नॉर्थ अमेरिका का है और एंडीज जो है साउथ अमेरिका के। बार बार उसको रिपीट किया जा रहा था जब हम लोग अपना ज्योग्राफी वाला सेक्शन, माउंटेन वाला सेक्शन को कवर अप कर रहे थे, तो उसमें बार बार मेंशन कर रहे थे कि हमेशा याद रखना जो आपका माउंटेन रेंज है उससे पूछेगा कि कौन कहाँ का है, ठीक। हम बार बार इसमें बोल रहे थे एंडीज हमेशा साउथ अमेरिका का है, नॉर्थ अमेरिका का रॉकीज हो जाएगा, और एक ड्रंकेस बार्ग बोल रहे थे, ड्रंकेस बार्ग देखना वो साउथ अफ्रीका का होगा, जो इस बार हो सकता है मे भी एग्जाम में पूछे, ठीक। तो एंडीज हो जाएगा साउथ अमेरिका, रॉकी पूछता तो कहाँ का होता है, नॉर्थ अमेरिका, रॉकी जो है नॉर्थ अमेरिका का है, तो एंडीज हमारा साउथ अमेरिका का, रॉकीज हमारा नॉर्थ अमेरिका का, इसको याद रखना है। नेक्स्ट, ये बोला गया कि जब भी देखो यहाँ पे होता है, जब भी जो है जो अर्थक्वेक होता है, अगर अर्थक्वेक जो है ओशियन में आ जाए, अगर अर्थक्वेक ओशियन में आ जाएगा तो क्या होगा, ओशियन के वाटर का जो वेव होगा बहुत लार्ज वेव बनेगा, बहुत लार्ज वेव बनेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग सुनामी। तो सुनामी कब होगा, जब सी में जो है कभी अर्थक्वेक आ जाए, वोल्केनो आ जाए, तब ज्यादा चांसेस बनता है कि उसका वेव बहुत ऊपर ऊपर उठेगा, तभी तो बनेगा अर्थक्वेक। ये हम लोग जब हम लोग अर्थक्वेक वाला सेक्शन कवर अप कर रहे थे, तो हमारा जो पीडीएफ होगा, अगर हमारा जो ज्योग्राफी का पीडीएफ होगा उसमें देखिएगा, ज्योग्राफी के पीडीएफ में आप देखिएगा स्टार्टिंग का जो पेजेस होता है, पेज नंबर जो है 4th के आसपास आप जाइएगा और उसमें देखिएगा 4th 5 जो पेज होगा उसमें देखिएगा सेक्शन होगा अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में देखिएगा वहां पे लिखा होगा, सुनामी मेंशन होगा वहां पे, ठीक है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, ठीक। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है अपना राज्यसभा का। तो इस तरह से देखा जाए तो वाइस प्रेसिडेंट होगा। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो अभी जयदीप धनखड़ है, ठीक है, जयदीप धनखड़ है, जयदेव धनखड़ अभी वाइस प्रेसिडेंट है। और आर्टिकल 63 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल आप देखिएगा 63 ये सब मेंशन करता है कि वाइस प्रेसिडेंट क्या होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा अपने राज्यसभा का, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा राज्यसभा का, ठीक है। चलो अगला देखो, बोल रहा है हु एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ कौन देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ देता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ओथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट, दोनों एक दूसरे को दिला देंगे, नहीं, प्रेसिडेंट को कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को ओथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट, दोनों आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक, ये होता है। अब आ जाओ हाई कोर्ट के साथ भी ऐसा है, जैसे गवर्नर को कौन ओथ दिलाएगा, तो गवर्नर को भी ओथ दिलाएगा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन ओथ दिला देगा, गवर्नर, दोनों आपस में चेंज कर लेते हैं, ठीक, समझ रहे हैं आप, बहुत इजीली है। तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो क्या करेगा, ये दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है, किसको दिखाएगा, तो ये प्रेसिडेंट को देगा, ये प्रेसिडेंट को देगा। और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ये क्या करेगा, ये तो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है उनको देगा, नहीं, ये सब जो है वहां पे नहीं। अगर यही हमारे पास कोई भी हाई कोर्ट होता ना, हाई कोर्ट किसी भी का हाई कोर्ट होता तो अपना ये आ जाता, हाई कोर्ट कौन दिलाएगा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हमेशा गवर्नर को देगा। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट दिलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, Which of the following musical instrument of Assam is usually made up of bamboo, तो हमारे यहाँ असम में बम्बू का ज्यादा यूज होता है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी इसका बना होगा, इसको क्या बोलते हैं, टोरका, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग जो डोका, ठीक है, टोका, टोका जो होता है, टोका और या ठोरका बोलते हैं इसको, नहीं, ठोरका या टोका बोलते हैं, ऐसे भी लोकल लैंग्वेज में इसको जो है ठोरका बोला जाता है, ठीक, ठोरका इसी से आता है टोका, तो एग्जामिनर वो टोका का ही बात कर रहा होगा, होप सो कि वो टोका का ही बात कर रहा है, ये बम्बू के बना होगा। आप आसाम के हैं तो आसाम से थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन पूछी जा सकता है, जो कल्चर से, एथनिसिटी से जुड़ा हो, रिलीजियस से जुड़ा हो, थोड़ा रीजन से हो, थोड़ा कस्टम से रिलेटेड हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब पूछा जा सकता है। तो होप आप समझ रहे होंगे, और नेक्स्ट एग्जाम में भी इसको फोकस करके रखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है।
अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो आना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, वेयर इज द टोकलाई टी रिसर्च सेंटर लोकेटेड? तो टोकलाई टी रिसर्च सेंटर कहाँ मिलेगा? तो जोरहाट, काफी जो एक्टिव पॉइंट है ये, ठीक। तो ये हम लोगों को कहाँ मिलेगा? जोरहाट में मिलेगा टोकलाई टी रिसर्च सेंटर। इंडिया में जो है टॉप टी प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है आसामी है, उसके बाद वेस्ट बंगाल आता है, तो आसाम टॉप करता है, तो ऑब्वियस है टी रिसर्च सेंटर यहाँ पे तो होना ही चाहिए। तो टोकलाई में है, और टोकलाई टी रिसर्च सेंटर कहाँ पड़ता है? जोरहाट में पड़ता है, ठीक है। जोरहाट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द गीता प्रेस, ये यूनिट ऑफ गोविंद भवन कार्यालय इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो गोविंद भवन कार्यालय जो है ये तो कलकत्ता में है, लेकिन आपसे पूछ रहा है गीता प्रेस, गीता प्रेस कहाँ है? गीता प्रेस उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गीता प्रेस कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। नहीं, उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? गोरखपुर। गोरखपुर का फेमस क्यों है अभी? योगी आदित्यनाथ, ठीक। तो अभी कौन है गोरखपुर में? आपका योगी आदित्यनाथ जो है गोरखपुर से है, ठीक है। और अभी यूपी के सीएम है, काफी पॉपुलर है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि गोरखपुर से ही जो है ये आपका होगा। गीता प्रेस कहाँ से रिलेटेड है? गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, पूछ रहा है कि an hour during a day session where a question issue may be raised without prior notice in the Indian Parliament is called। तो होप आप पार्लियामेंट वाला चैप्टर जब कवर अप किए होंगे तो आपने इसको इंपॉर्टेंट कुछ टर्मिनोलॉजी होता है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इंडियन पार्लियामेंट। जो पहला आवर होता है इंडियन पार्लियामेंट का, वो हमेशा क्वेश्चन आवर होता है, हमेशा क्वेश्चन आवर होता है, जो 11 टू जो है आपका जो है 1 कैरी करता है। फिर जो है बीच में जो है लंच आवर होता है। अब लंच आवर को ही हम लोग 0 आवर हो सकता है, लंच आवर को हम लोग 0 आवर कर सकते हैं। तो 0 आवर एक ऐसा आवर होता है जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, जो एमपीज होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूछ सकते हैं बिना प्रियर नोटिस के। इसके लिए जल्दी से जो है नोटिस उतना पहले देने की जरूरत नहीं है, तुरंत इसको पूछा जा सकता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम लोग बोलेंगे 0 आवर। 0 आवर जो है ये इंडियन पार्लियामेंट में ही चलता है। इंडियन पार्लियामेंट ने ही जो है इस सिस्टम को स्टार्ट किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक। बहुत ज्यादा इश्यूज है, तो कुछ ऐसे इशू होते हैं जो इमरजेंसी वाले इशू होते हैं, जिसको आपको तुरंत बोलना ही रहता है, क्वेश्चन उससे पूछना ही रहता है। इसलिए हमने जो है जो लंच आवर होता है उसको हम 0 आवर डिक्लेयर कर देते, या फिर जब आज का सेशन खत्म होने वाला होता है तो लास्ट सेशन हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 0 आवर डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, 0 आवर ये सब याद रखना पड़ेगा। और याद रखो इंडियन पार्लियामेंट का सेशन कितना होता है? तो 3 होता है। बजट सेशन होता है, मानसून सेशन होता है, और विंटर सेशन होता है। पूछेगा ना इंडिया पार्लियामेंट में कितने सेशन होते हैं? तो 3 सेशन होता है। पहला बजट सेशन होता है, फिर मानसून सेशन होता है, और लास्ट में जो है ईयर के लास्ट में होता है अपना विंटर सेशन। तो आपको यह भी याद रखना है। नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का चेयरमैन कौन था? प्राइम मिनिस्टर। जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है वो नीति आयोग का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। नीति आयोग किसका प्लेस पे आया है? तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है 2016 के आसपास। तो ये जो है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। प्लानिंग कमीशन का भी चेयरमैन कौन होता था? तो पीएम होते थे। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? पीएम होता है। उसी तरह से नीति आयोग का कौन होगा चेयरमैन? तो प्राइम मिनिस्टर होगा। और अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी है। तो अभी कौन होगा? नीति आयोग का प्राइम मिनिस्टर मोदी होगा। फिर बोल रहे हैं नुमालीगढ़ रिफाइनरी लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक ना। फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, ठीक है। ऑब्वियस है आसामी तो होगा नहीं। तो ये कहाँ होगा? अपना गोलाघाट है, नहीं। तो गोलाघाट में हम लोग को मिल जाएगा नुमालीगढ़ रिफाइनरी। कहाँ है हमारा? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी अपने कहाँ है? गोलाघाट। होप सो आप ये जान ही रहे होंगे, ठीक। तो इसको सबको याद रखिएगा आप। यहाँ पे जो है ये हो जाएगा अपना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला है इंटरनेशनल फेस्टिवल। तो ये अपने पास जो यही है ना, एक गोलाघाट में है, एक गुवाहाटी के पास नुमालीगढ़ है, और बोंगाईगांव में है, एक डिगबोई में है। तो कुछ ही तो है, 4 ही आप याद रख सकते हैं उसके 4 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इंटरनेशनल फेस्टिवल कुल्लू दशहरा इज लोकेटेड इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो कुल्लू दशहरा ये मेजर फेस्टिवल होता है जो सेलिब्रेट करता है हिमाचल प्रदेश में, नहीं, हिमाचल प्रदेश में। तो हम लोग फेस्टिवल वाला कुछ स्ट्रेटेजी में हम लोग फेस्टिवल वाला कुछ सेक्शन को कवर अप किए थे, और एमसीक्यूज में भी हमने जो बहुत सारा ये फेस्टिवल से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज को हमने सॉल्व किया था। तो हम बोले भी थे कि एमसीक्यूज आता है, एमसीक्यूज में आप जो
मेनली फेस्टिवल होता है ये पूछता है, हर एक स्टेट का जो फेमस फेस्टिवल होता है वो जरूर उसको कवर अप करता है। तो नेक्स्ट एग्जाम जो आपका अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए आप इसको याद कर लीजिएगा, जो भी फेस्टिवल होगा उसको देख लीजिएगा, फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट ये हमारा जो है डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, ये हमारे जो मॉक टेस्ट होगा उसका डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, बेरिंग स्टेट और प्लस ज्योग्राफी वाला सेक्शन जब हम लोग कवर कर रहे थे तो ये पूछ ही रहे थे, ये बता ही रहे थे कि इंटरनेशनल जो डेट लाइन होता है 180 इंटरनेशनल डेट लाइन होता है वो बेरिंग स्टेट से पासी से गुजरता है। और बेरिंग स्टेट किसको सेपरेट करता है, तो बेरिंग स्टेट जो है रसिया और यूएसए को अलग करता है, रसिया यूएसए को अलग करता है। आपका जो है रसिया और अलास्का, अलास्का किसका पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका, मतलब जो है अमेरिका का पार्ट है अपना, तो ये किसको अलग करेगा, यूएसए और रसिया को। ठीक, यूएसए रसिया को मतलब एशिया और नॉर्थ अमेरिका, एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है कौन, आपका बेरिंग स्टेट। और यहीं से 180 जो है 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन पास होता है। नेक्स्ट, हु रोट द लिरिक्स ऑफ अलकनंदा सॉन्ग ऑफ शंकुराज कोनवर। अब देखो, अब गाना भी याद रखना पड़ेगा, उससे नहीं चलेगा, केवल रील देखने से काम नहीं चलेगा, अब रील के साथ आपको गाना भी देखना पड़ेगा, गाना का लिरिक्स कौन लिख रहा है, उसका कंपोजर कौन है, सब याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो ये जो अलकनंदा सॉन्ग है अगर इसका कंपोजर पूछता तो ये था अपना कंपोजर, ये कंपोजर था। और ये जो है लिरिक राइटर ये है आपका जो है ये लिरिक जो है राइटर पूछता, लिरिक राइटर पूछता, लिरिक राइटर पूछेगा तो इसका नाम आ जाएगा मैत्रेय पाथरे, तो ये हमारा हो जाएगा। नहीं, अगर कंपोजर पूछता तो हम लोग किसका, तन्मय क्रिप्टन का नाम लेते हैं। ठीक, तो अब हो सकता है कोई जो फेमस गाना हो आपको देखिएगा, अब गाना उना भी, अब इतना आदमी रील देख रहा है, गाना भी देखा कीजिए थोड़ा बहुत। ठीक, अब गाना भी पूछेगा लगता है, यही रह गया है आगे। नेक्स्ट, द रियल नेम ऑफ क्राइम थ्रिलर राइटर रंजू हजारिका। अब ऐसा जब क्वेश्चन है, रंजू हजारिका जो क्राइम थ्रिलर राइटर है उनका नेम क्या है, ठीक, उनका जो है रियल नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे गेस करना था हजारिका, हजारिका वो तो चेंज नहीं ना होगा, ऐसा थोड़ी ना कि कोई राजू हजारिका है जब उसका नाम चेंज करेगा तो, या फिर अपना नया कोई नाम रख रहा होगा तो कोई और नाम रख देगा, नाम ऐसे चेंज नहीं होता, नाम का कुछ इनिशियल चेंज होता है और टाइटल मोरलेस सेम ही रहता है। तो आप यहाँ से गेस कर सकते थे कुमुद चंद्र हजारिका होगा इसका, नहीं, कुमुद चंद्र हजारिका, कुमुद चंद्र हजारिका होगा। अगर फोर से एग्जांपल आपको गेस करना था तो गेस कैसे करेंगे, बोल रहा है कि राजू हजारिका है और थ्रिलर राइटर है, ठीक, उनका पेन नेम है राजू हजारिका, उनका ओरिजिनल नेम क्या है, तो ऑब्वियस है नेम तो बदल जाएगा, लेकिन इतना तो कॉमन सेंस होगा कि टाइटल रखा होगा उन्होंने अपना, तो हजारिका होगा, कुमुद चंद्र हजारिका रियल नेम है और राइटर ने एज ए पेन नेम क्या यूज करते हैं, राजू हजारिका। होप आप समझ रहे होंगे इसको। Who wrote the children book जनता जिस्ता हरिस्ता पुस्ता महादुस्ता। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक बुक का नाम है और इसका जो है राइटर है भावेंद्र नाथ साकिया, भावेंद्र नाथ जो है साकिया, भावेंद्र नाथ साकिया जो है इसके राइटर है, भावेंद्र नाथ साकिया जो इनके राइटर है, बहुत फेमस बुक है चाइल्ड से रिलेटेड, तो इसको याद रखिएगा, कुछ राइटर का नाम याद रखना पड़ेगा आपको, जो फेमस राइटर है कुछ उनका नाम याद रखिएगा। आगे, कांचीपुरम साड़ी, ये हम लोग बहुत बार मेंशन किए, हम बोल रहे थे कांचीपुरम साड़ी जो है सिल्क होता है, कांचीपुरम सिल्क साड़ी होता है, बहुत फेमस है, तमिलनाडु का है, हम बार बार मेंशन करते थे कांचीपुरम सिल्क जो है बहुत कॉस्टली साड़ी होता था और 45 से 1 लाख तक का रेंज में जाता है कांचीपुरम सिल्क साड़ी। और एक बनारसी सिल्क होता है, हम बोलते मैरिज में ज्यादातर लोग जब तक बनारसी साड़ी ना मिले मैरिज कंप्लीट नहीं होता, उसी तरह से कांचीपुरम साड़ी जो है बहुत फेमस होता है। और ये कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु में कांचीपुरम सिल्क साड़ी जो है बहुत फेमस है, सिल्क साड़ी, तो ये बहुत फेमस है यार। तो ये आप हम लोग बहुत बार इसको मेंशन किए, हम लोग बोले थे शादी ब्याह में सब पहनता है, बहुत कॉस्टलियर होता है साड़ी, नहीं, तो अगर किसी को डिमांड करना है तो यही साड़ी डिमांड कर लो, पता चल जाएगा क्या है। तो आप समझ सकते हैं इसको, आप अगर इसको किया जा सकता है, ये बहुत फेमस था आपका कांचीपुरम सिल्क साड़ी। Who among the following was the famous painter। अब यहाँ से कोई फेमस पेंटर का नाम पूछा है, तो फेमस पेंटर तो अपना बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पे कौन होगा, तो ये जो है विंसेंट वेन गोग, विंसेंट वेन गोग है, ये जो है डच पेंटर है, नहीं, ये अपने जो है डच पेंटर है, बहुत बहुत फेमस है ये। तो जो फेमस पेंटर होगा उसका नाम याद रखना पड़ेगा, लियोनार्डो दा कैप्रियो हो गया, नहीं, ये सब कुछ का नाम याद रखिएगा आप। होप सो आप नाम कुछ याद करके जाइएगा, देखिएगा रिसेंट में हमारे पास जो है, हम लोग जो देखिएगा अभी हम लोग जो एक सीरीज चला रहे हैं मेनली आसाम से रिलेटेड, और ये अपना जो है एडीआई से रिलेटेड कुछ सीरीज चल रहा है जिसमें जीके वाला, तो उसको आप जो है कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है, उसको कवर अप कर लीजिएगा, होप आपके एग्जाम में अच्छा होगा। नेक्स्ट, विच स्पोर्ट डू तानिया चौधरी एंड न्यायमोनी सेखिया फ्रॉम असम रिप्रेजेंट। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लॉन बॉल खेलते हैं, नहीं, लॉन बॉल, लॉन बॉल जो होता है ये लोग खेलते हैं, लॉन बॉल प्लेयर है। तो असम से रिलेटेड जितने भी प्लेयर होंगे उनका स्पेशली जो है उनका गेम पूछेगा हमसे कि वो किस गेम से रिलेटेड है, ये पूछा जा सकता है।
ठीक है, तो इसको याद रखना है, लॉन बॉल होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बैडमिंटन प्लेयर। अब यहां से देखने में तो लग रहा है, देखो अब दीपा कर्मकार ये नहीं आ सकती, नहीं दीपा कर्मकार जो है ये नहीं। पुलेला गोपीचंद को देखो, पुलेला गोपीचंद, सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस, ये तो बहुत फेमस नाम है, ये सब का सब जो है बहुत फेमस पर्सनालिटी है। तो जब कोई फेमस पर्सनालिटी है तो आप वहां से नाम को इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, इजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन है। दीपा कर्मकार जिम्नास्ट है, इतना बढ़िया है। आपका सानिया मिर्जा बैडमिंटन, आपका जो है टेनिस प्लेयर है। लिएंडर पेस टेनिस प्लेयर लेजेंड है अपना, टेनिस प्लेयर का नहीं। और तो पुलेला गोपीचंद क्या है, बैडमिंटन वाला। ये अभी जो है नेशनल कोच है हमारे, नहीं ये चीफ नेशनल कोच है हमारे अभी बैडमिंटन के। तो पुलेला गोपीचंद तो बहुत फेमस पर्सनालिटी है, इसको याद रखना था आपको। इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया नॉट विन ए मेडल इन 2020 टोक्यो ओलंपिक। यहाँ पे देखो कॉमन सेंस ये लगाना था कि हम लोग कौन सा गेम अच्छा नहीं खेलते हैं। तो जो गेम हम लोग खेलते नहीं अच्छे से, जिसमें हम लोग का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, वही चांस है कि मेडल ना जीते होंगे। बॉक्सिंग में बजरंग पुनिया वगैरह बहुत सारे हमारे पास बॉक्सिंग हम लोग खेलते हैं, बॉक्सिंग वगैरह जो है सॉरी विजेंद्र है, विजेंद्र सिंह है। रेसलिंग वगैरह में वेट लिफ्टिंग है, रेसलिंग बजरंग पुनिया, हम लोग बहुत सारे ऐसे हमारे पार्टिसिपेंट हैं। मैरी कॉम है, बॉक्सिंग खेलती है। वेट लिफ्टिंग में भी हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। लेकिन टाइकेंडू में हम लोग बहुत वीक हैं, नहीं टाइकेंडू बहुत वीक है हम लोग। आप टाइकेंडू में हम लोग एकदम नहीं पार्टिसिपेट करते। तो टाइकेंडू पॉसिबिलिटी यही होता, अगर गेस करना था तो इसी को लेना था। ठीक, आगे, डायमंड लीग इज एन एनुअल सीरीज ऑफ कंपटीशन इन विच एरिया। तो जो डायमंड लीग होता है ये क्या होता है, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स है। इसमें जो है ट्रैक एंड फील्ड से रिलेटेड जो है 15 टाइप के जो है एथलीट जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो 15 एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं ट्रैक एंड इवेंट। जब देखो बहुत ऑड टाइप का होगा ना, वही आंसर होता है। आपको ऑड आइडेंटिफाई करना था, इसमें सबसे ज्यादा ऑड जो लगे वही आंसर होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैचेस पे। तो इनकरेक्ट मैच बोल रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल सबको पता होगा, टाइगर वुड गोल्फ का बहुत बड़ा प्लेयर है। ब्रोजिनी बोर्ग ये लॉन टेनिस से इतना नहीं पता होगा। लेकिन स्टीफन एडबर्ग है, ये क्रिकेट नहीं होता है, टेनिस का प्लेयर था। ये क्या था, टेनिस प्लेयर था। नहीं, स्टीफन एडबर्ग क्या है, टेनिस है, टेनिस क्रिकेट नहीं होगा। यहाँ पे क्या था, टेनिस प्लेयर था। ठीक, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखना, जो भी हम बोले थे भी गेस करना होगा तो क्रिकेट वाले में गेस करना, क्रिकेट वाला जो है उसमें गेस करना, वो ज्यादातर जो है रॉन्ग आएगा। वेयर नेशनल वार मेमोरियल लोकेटेड। तो नेशनल वार मेमोरियल बहुत फेमस है अपना, ये न्यू दिल्ली में दिल्ली गेट के आसपास है। ठीक, दिल्ली गेट के पास जो इसको बनाया गया है, तो अपना नेशनल वार मेमोरियल, कॉमन सेंस तो यही बोलता था कि नई दिल्ली में होगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मिशन वसुंधरा ऑफ गवर्नमेंट ऑफ आसाम। तो मिशन वसुंधरा जो गवर्नमेंट ऑफ आसाम का है, क्या है, तो एक तरह से जो है ये है लैंड रिकॉर्ड एंड लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड है। नहीं, इसमें जो है डिजिटली हम लोग कर रहे हैं, पूरे लैंड आसाम का जितना भी लैंड है उसको डिजिटली जो है रिकॉर्ड उसका मेंटेन किया जा रहा है, ताकि हम लोग अपना लैंड रेवेन्यू का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है उसको इंप्रूव कर सके, का लैंड का रिकॉर्ड अच्छे से रखा जा सके और लोगों को जो है हेल्प कर सके। इसलिए जो है गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने ये वसुंधरा करके मिशन लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इन बिजनेस ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल। तो कॉमर्शियल व्हीकल जो होते हैं, आप देखो आप अपने आसपास जो है महिंद्रा महिंद्रा थार चलता है, इतना फेमस है। फोर्स का मोटर देखो, टाटा मोटर, इसका नाम ही से पता चल रहा है, फोर्स मोटर, टाटा मोटर, ये सब तो व्हीकल बनाता है। लेकिन लेंसर और टोबर एल&टी, लेंसन और टोबर जो है एल&टी होता है, ये तो कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है, ये हाईवे बनाएगा, ब्रिज बनाएगा, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करेगा ये। ठीक, ये व्हीकल वगैरह नहीं बनाता, तो ये तो कॉमन सेंस से आप जनरेट कर सकते थे। इफ द पीएच ऑफ ए लिक्विड इज 5 देन द लिक्विड इज। तो हम लोग को ये पता है कि जब भी हम लोग पीएच स्केल बनाएंगे तो 0 से 14 तक ड्रॉ करते हैं। 7 इसमें क्या होता है, 7 इसमें हमेशा न्यूट्रल होता है। 7 इसमें क्या होगा, हमेशा न्यूट्रल होगा। और न्यूट्रल का एग्जांपल होता है सॉल्ट होता है, वाटर होता है, ये सब क्या है, न्यूट्रल होते हैं। ठीक, और 0 से 7 के नीचे वाला जितना होता है सब क्या होता है, एसिड होता है। और 7 से ऊपर वाला क्या होता है, बेस होता है। 7 होता है तो न्यूट्रल होता है। ये 5 आ रहा है, 5 किसका होगा, 5 एसिड होगा। नहीं, बिलो 7 है तो एसिड, और बिलो अबव 7 है तो बेस हो जाता। तो 5 किस में आएगा, 5 0 से 7 के बीच में आ रहा है, तो मतलब ये क्या होगा, एसिड हो जाएगा। ठीक, 5 क्या होगा, एसिड होगा। ये तो आप पढ़े होंगे, हम लोग बताए होंगे बहुत सारा पीएच वैल्यू। नेक्स्ट, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आज ऑन 1 जनवरी 2024। तो 1 जनवरी 2024 को वाइस प्रेसिडेंट कौन था, जगदीप धनखड़ है। जगदीप धनखड़ हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। राजनाथ सिंह तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है।
रामनाथ कोविंद अपने एक्स प्रेसिडेंट थे, ठीक। आ, अभी तो द्रौपदी मुर्मू है हमारी प्रेसिडेंट। तो जयदीप धनखड़ कौन है? ये हमारे चेयरमैन है, लोकसभा के चेयरमैन है, और वाइस प्रेसिडेंट भी अभी यही है, जगदीप धनखड़। तो ये तो नाम याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक। सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू क्लास 1 कैटेगरी ऑफ लीवर? तो क्लास 1 कैटेगरी में सीजर आता है, कैसे पहचानते हैं? देखो, जब भी आप सीजर बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सीजर को जो है ये ऐसे करके होगा यहाँ पे, ठीक। और देखो यहाँ, तो हम लोग जो है यही अपना, ये अपना फलक्रम होता है, नहीं, ये अपना फलक्रम होता है। एफर्ट हम लोग यहाँ पे लगाते हैं और लोड यहाँ पे हम लोग को मिलता है। तो ये ऐसे करके होता है, कहाँ पे जॉइंट है उसी पे जो है सब डिपेंड करता है लीवर। तो फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जांपल हो जाएगा हमारा सीजर, ठीक। सीजर होता है फर्स्ट क्लास एग्जांपल। बाकी जो सेकंड क्लास वाला होता है उसमें हमारा जो है वो सुपारी वगैरह, सुपारी कटर आता है, सुपारी जिसे काटते हैं, वो अपना जो है सेकंड क्लास में आ जाएगा, जो ऐसे करके बना होता है सुपारी कटर वाला, ये ऐसे करके रहता है यहाँ पे जो। नहीं, सुपारी कटर देख रहे हैं, यहाँ पे ये जॉइंट रहता है, यहाँ पे हम लोग एफर्ट लगाते हैं और यहाँ पे हमारा लोड रहता है। लोड है, फुलक्रम है और अपना एफर्ट है, ऐसे करके सेकंड क्लास वाला होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये फ्लैग से रिलेटेड है, पूछ रहा है कि जो है द नेशनल फ्लैग, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है आपसे, हाँ, बोल रहा है कि द नेशनल फ्लैग ऑफ विच कंट्री हैज ए व्हाइट क्रॉस ओवर रेड बैकग्राउंड। तो व्हाइट क्रॉस होगा और बैकग्राउंड कैसा होगा, रेड होगा। ये अपना जो है स्विट्जरलैंड का है, स्विट्जरलैंड का जो है फ्लैग ऐसे होता है। बाकी जितना भी फ्लैग उसमें बहुत सारे क्रॉस रहते हैं ना, स्टार होता है, क्रॉस होता है, इसमें क्या है, बहुत सिंपल है, रेड बैकग्राउंड के साथ व्हाइट जो है क्रॉस होगा। ये कौन सा है? तो ये हमारा जो है स्विट्जरलैंड का होगा, ठीक है। आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट कंपाइलेशन। तो अर्लीस्ट कंपाइलेशन क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में सबसे एंशिएंट बुक जो होता है, सबसे एंशिएंट बुक है पूरे वर्ल्ड में है, वो है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा सबसे एंशिएंट बुक होता है, तो ऋग्वेदा जो है सबसे एंशिएंट बुक हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ऋग्वेदा जो है सबसे एंशिएंट बुक हो जाएगा, ऋग्वेदा हमारा एंशिएंट बुक होगा, ठीक। आगे चलो, तो यहाँ का आंसर क्या होगा, ये होगा हमारा ऋग्वेदा होगा, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना ऋग्वेदा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज ए पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ल्ड का सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन है और ये फेमस है, अपने टाउन प्लानिंग के लिए फेमस होता है। तो ये किसका पार्ट है अपना, अगर देखा जाए तो ये हमारा होगा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो क्या होगा, तो मोहनजोदाड़ो जो है ये अपना जो है इंडस वैली का जो है सिविलाइजेशन का एक आपका वो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है ये जो है सिटी है मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, डोलावीरा, नहीं, लोथल, ये सब बहुत फेमस है, कालीबंगा। नेक्स्ट हम बोले थे वो अपना एक तो क्वेश्चन बनता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो एक क्वेश्चन गारंटेड है होता है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इन्वॉल्व इन द बैटल ऑफ वाटरलू। तो बैटल ऑफ वाटरलू कौन जीतेगा, किसके बीच में लड़ेगा, तो ये नेपोलियन बोनापार्ट होगा। और ये जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो है इस ये जो क्या करेगा, बहुत सारे छोटे छोटे जो ग्रुप्स होते हैं उनके साथ लड़ेगा 1815। तो 1815 में ये बैटल ऑफ वाटरलू होता है जिसमें नेपोलियन हार जाता है, ठीक। नेक्स्ट, भैरव भैरव कुंडा इज ए ट्राई जंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। भैरव कुंडा को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, भैरव कुंडा को बोलते हैं गॉड्स गिफ्ट्स, गॉड गिफ्ट्स बोलते हैं इसको, गॉड गिफ्ट्स बोलते हैं। और ये कहाँ मिलेगा, तो ये हमारा जो है नॉर्थ वाला जो साइड होता है, ठीक। ये हमारा नॉर्थ वाला साइड होता है, असम, अरुणाचल प्रदेश और भूटान। तो अरुणाचल प्रदेश, असम और भूटान, अरुणाचल प्रदेश, असम और भूटान का ट्राई जंक्शन वाला टाइप हमको मिलेगा ये भैरव कुंडा, जिसको हम लोग बोलते हैं गॉड्स गिफ्ट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली सॉल्टी इन टेस्ट। तो साल्टी कौन होता है, सी वाटर, ये कहानी सुनाए थे हम,
नहीं कि ओशियन में जब भी आप नहाएंगे तो क्या दिक्कत होता है, ओशियन में नहाने पे क्या होता है, उसको उसका वाटर बहुत ज्यादा जो सॉल्टी होता है, माउथ में आ जाता है, बहुत खराब लगता है नहीं, और पूरा स्किन वाइट वाइट हो जाता है। तो ये तो हम कहानी अपने सुने होंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन होगा, कॉमन से लगा, अरावली तो राजस्थान के पास है, सतपुरा मध्य प्रदेश के पास है, और शिवालिक जो है नेपाल का सबसे लोएस्ट वाला पार्ट है, नेपाल नहीं, ये अपना बिहार वाला साइड वाला होगा, और बिहार वाला साइड उत्तराखंड ये सब जो है शिवालिक वाले साइड में आएंगे। ये जो है बहराइल होगा, बहराइल रेंज जो है ये हमारा जो है असम वाला पड़ेगा नहीं, तो हमारा जो है बहराइल रेंज है असम वाली में हम लोग को मिलेगा, ये असम है, कुछ जो है अपना असम वाला पार्ट होगा, ये उसी के साथ जो लगा होगा नागालैंड वाला पार्ट हो जाएगा, कुछ जो है वहीं से जो है मणिपुर थोड़ा मिजोरम का पार्ट लेके ये सब बना होगा नहीं, आसाम से रिलेटेड होगा ये। अगला चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, देखो लक्षद्वीप इज इंडियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यस लक्षद्वीप जो है 36 आइलैंड का एक ग्रुप है, इंडियन टेरिटरी इंडिया का बहुत है। मालदीव इज इंडियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, नहीं जी मालदीव तो कंट्री है यार, मालदीव एक कंट्री, अभी इतना कंट्रोवर्शियल चल रहा था इसी को तो लेके कि ये जो है इंडियन आर्मी को बोल रहा था कि यहाँ से चले जाने के लिए, नहीं मालदीव से चले जाने के लिए बोल रहा था, तो ये अभी रिसेंट बहुत ज्यादा न्यूज में था मालदीव। तो मालदीव क्या है, मालदीव तो एक कंट्री है ना, इंडियन ओशन में पड़ता है, एक कंट्री है मालदीव, क्या है एक तरह का कंट्री है मालदीव, क्या है एक तरह का कंट्री है आपका, ठीक। अगला, द इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, होगा पेन नहीं, पासेस थ्रू विच कॉन्टिनेंट, तो हम लोग बार बार डिस्कस किए थे कि अफ्रीका इज द ओनली कंटेंट जहां से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और आपका इक्वेटर पास होता है, ठीक। इंडिया से क्या पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑस्ट्रेलिया से क्या जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ऑस्ट्रेलिया पूछता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं हम लोग, ऑस्ट्रेलिया से क्या जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इंडिया से क्या जाता है, इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और अफ्रीका से तीनों जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर सब जाता है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज आइलैंड स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ये बहुत फेमस है, कौन, हवाई, हवाई जो है ये समर वेकेशन में सब यही तो जाते हैं, कहानी सुनाए थे हम वहां पे जब हम लोग वोल्केनो वाला पढ़ रहे थे, आप जब वोल्केनो पढ़िएगा तो देखिए, तो वहां पे वोल्केनो वाला चैप्टर निकालिए, वोल्केनो वाला चैप्टर में देखो हम बोले थे कि बार बार एक्टिव वोल्केनो वाला जो पूछेगा, मोना लोआ जो था, मोना लोआ यही का तो था, हवाई का, मोना लोआ हवाई का था आपका, जो है फेमस जो है एक वोल्केनो है, तो वोल्केनो से बना आइलैंड है जो आजकल टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप हो गया यूएसए का, तो ये तो हम लोग पढ़े थे। सडन ब्रस्ट इनटू द ओपन ऑफ हॉट वाटर एंड वेपर फ्रॉम डीप अंडरग्राउंड इज टर्मस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गीजर बोलते हैं नहीं, तो गीजर क्या होता है, एक तरह से जो है अंडरग्राउंड से जो वाटर वेपर बाहर आता है, जो क्रैक्स हो जाते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट में, जब क्रैक हो जाता है तो उसके नीचे जो वहां से जो हॉट वाटर बाहर आता है उसी को हम लोग बोलते हैं गीजर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कंपोनेंट कौन सा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो है, द डायरेक्टिव राइट ऑफ द सेंटर, ये सब नहीं होता, ऐसा कोई टर्म नहीं है यार, ऐसा कोई टर्म नहीं होता, ये नहीं होता, ये पार्ट नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पार्ट नहीं है, बाकी पार्ट है, ठीक है, बाकी पार्ट हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल राइट्स है, ये है अपना फंडामेंटल ड्यूटीज जो है 51A में पड़ जाएगा नहीं, 51A, और फंडामेंटल राइट जो है हम लोग को पता है आर्टिकल 12 से स्टार्ट, आपका जो है आर्टिकल 13 से स्टार्ट हो जाएगा, 13, 14, 15 से लेके जो है ये कंटिन्यू करेगा 35 से 35 तक जाएगा। नेक्स्ट, ये कंटिन्यूअस राइज इन द प्राइस लेवल इज कॉल्ड, ये हम लोग का जो इकोनॉमी वाला जो हमने पीडीएफ दिया होगा, लास्ट वाला जो सेशन था हमारा, देखो लास्ट वाला जो सेशन था जिसमें हमने स्टैटिक्स को कवर किया था, उसमें इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा, उसमें ये वाला जरूर होगा, इन्फ्लेशन नहीं, इन्फ्लेशन, टैक्सफ्लेशन, तो इन्फ्लेशन क्या होता है, जब राइज होता है प्राइस में, जो है प्राइस जब इंक्रीज करने लगता है गुड्स का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज डे स्टैंड फॉर इन द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो यहाँ पे डे का फुल फॉर्म पूछ रहा है, डे क्या होगा, डे का फुल फॉर्म देखिए तो क्या होगा, आप कॉमन सेंस लगाओ, इस पूरा प्रोग्राम का नाम पढ़ो अपने आप आ जाएगा, तो ये था अपना दीनदयाल अंत्योदय योजना था, ये दीनदयाल अंत्योदय योजना है एक तरह का, ये नाम पढ़ने के साथ ही लग सकता है, सारे नाम को पढ़ते डिस्ट्रिक्ट अवेलेबिलिटी योजना, ऐसा कुछ नहीं होता, दीनदयाल आयुर्वेदिक योजना ना, डिस्ट्रिक्ट अचीवमेंट योजना नहीं, दीनदयाल अंत्योदय योजना होता है, जो पुअर पीपल है, जो बहुत ज्यादा जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उनके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल वाज रिटन
पद्माश्री रंगबोंग टेरंग। तो इन्होंने क्या बुक लिखा था? रोंगमिल हानली लिखा है, रोंगमिल हानली। ठीक, तो रोंगमिल हानली जो है इनका जो है बुक का नाम है। ठीक है, रोंगमिल हानली, ये इनका जो है कुछ का नाम तो याद रखना पड़ेगा हम लोग को। आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो अपना कौन कौन होता है? एसएसबी होता है, एनएसजी है, सीआईएसएफ है, असम राइफल भी होता है, आईबीटी भी होता है, सीआरपीएफ भी होता है, सीआईएसएफ भी होता है, लेकिन ये नहीं होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड नहीं होता है। इंडियन कोस्ट गार्ड तो ये आर्मी का अपना फॉर्म होगा, अपना नेवी का पार्ट है अपना। ठीक, इंडियन कोस्ट गार्ड क्या होता है? नेवी का पार्ट होता है। ठीक, बाकी ये सब जो है सेंट्रल फोर्स में आता है। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सिल्वर? ये हमारा लास्ट वाला जो मॉक टेस्ट था, आप देखिएगा तो लास्ट वाले मॉक सेट में ऐसा वाला क्वेश्चन था। एक लास्ट वाला जो सेकंड लास्ट मॉक टेस्ट होगा उसमें देखिएगा आपका लास्ट वाले में ऐसा वाला एक क्वेश्चन था जिसमें हमने जो है गोल्ड का पूछा था। हमने गोल्ड का पूछा था, उसमें ऑप्शन में सब था। तो सिल्वर होगा, सिल्वर के लिए क्या होता है? एजी यूज होता है। सिल्वर का क्या होता है? एजी। गोल्ड के लिए एयू होता है, गोल्ड का एजी, गोल्ड का एयू होता है और सिल्वर का एजी होता है। ये हमने मेंशन किया था उसमें। हुई आप अगर, इसलिए हम बोल रहे थे एक बार वीडियो सोल्यूशन देख के जाओ। वीडियो सोल्यूशन हमारा जितना मॉक टेस्ट था, मॉक टेस्ट का जितना भी वीडियो सोल्यूशन है उस सबको देख के जाइए, देख के जाइए। बार बार इसलिए बोल रहे थे, अगर आप वीडियो सोल्यूशन देख के गए होते तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही लग जाते। नेक्स्ट, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए आस ऑन जनवरी 2024। तो 46 अभी कौन है? 46 प्रेसिडेंट है इंडिया यूएसए के, उनका नाम है जॉय बिडेन। तो जॉय बिडेन क्या है? जॉय बिडेन 46 प्रेसिडेंट है यूएसए के, अभी प्रेजेंट टाइम में ही है। अभी इलेक्शन होगा तो अब देखते हैं कौन बनता है, डोनाल्ड ट्रंप आता है या कमला हैरिस आती हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज द पावर हाउस ऑफ एन एनिमल सेल। ये तो सबको पता होना चाहिए, पावर हाउस किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ठीक, अपना जो है पावर हाउस किसको बोला? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत नोन क्वेश्चन है, जो साइंस वाला पीडीएफ होगा उसमें हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव ए सीशोर। सीशोर नहीं है मतलब लैंडलॉक कंट्री होगा। तो लैंडलॉक कंट्री यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के पास सी थोड़ी ना है। तो लैंडलॉक कंट्री में क्या हो जाएगा हमारे पास? अफगानिस्तान हो जाएगा। यहाँ पे अफगानिस्तान क्या है? लैंडलॉक कंट्री, उसके पास सी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ जो है यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए था। लैंडलॉक कौन सी में कौन सा हम लोग? अफगानिस्तान। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से ही जाएंगे, जैसे जैसे ऑप्शन होगा उसके हिसाब से हम लोग जाएंगे। ठीक, आगे चलो। वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो वर्ल्ड का सबसे जो लार्जेस्ट जो है आइलैंड होता है ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है अपना, और ये किसका पार्ट है? तो डेनमार्क का पार्ट है। डेनमार्क का ये पार्ट होता है। ठीक, तो होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा, जहां तक उम्मीद है आपने परफॉर्मेंस अच्छा किया होगा, और नेक्स्ट जो अपकमिंग एग्जाम है वो भी आपका अच्छा जाएगा। ठीक, तो आप अपने खुद पे कॉन्फिडेंट रखिए, और मॉक टेस्ट जितना आपने दिया है उसको फिर से एक बार रिवाइज करिए। ग्रेजुएशन लेवल है तो हो सकता है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा खासा रहे। होप आप एग्जाम अच्छे से देंगे, और हम लोग जितना भी आपको हेल्प चाहिए आप हम लोग से जो है बोल सकते हैं। हम लोग उसके लिए जो है स्पेशल क्लासेस ऑलरेडी ले रहे हैं, और भी कोई अगर कुछ सेक्शन को कवर अप करना है तो आप मेंशन कर दीजिएगा, हम लोग उस सेक्शन को जो है कवर अप कर लेंगे। होप सो आपका एग्जाम अच्छा जाए और आप अच्छे से लिखे। जय हिंद, जय अखम।